हमारे जीवन में दो तरह का मार्ग है। एक मार्ग हमें श्रेय का अधिकारी बनाता है और दूसरा हमें प्रेय से मिलाता है। दोनों में जिसे भी चाहे वह अपने जीवन पथ के रूप में चुन सकती हूँ। सही समय पर सही पथ का चयन जीवात्मा को उत्कर्ष के स्वर्णिम सिंहासन पर आरूढ़ कर सकता है, तो वही गलत मार्ग परिणति, पतन, बराबर पश्चाताप के रूप में देखने को मिलती है। सही मार्ग का चयन ही जीवात्मा के विवेक की कसौटी है। सत्य का मिथ्या से किसे चुना गया, भरम, जंजाल व अनंत ऐश्वर्य में से किसे जीवन का हम ध्येय माना गया, यह जीवन लक्ष्य की एकमात्र परीक्षा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं वे चिरकाल तक परमात्मा के अनुग्रह की छाया में निवास का स्वर्णिम सुयोग प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक उत्थान के साक्षी बनते हैं। तो वही भ्रम जंजाल में भटक जाने वाले अनंत काल तक माया की लहरों से टकराकर इस सुदुर्लभ जीवन को निरर्थक व्यर्थ कर देते हैं। इस अंतर का अनुभव न कर पाने के कारण जीवात्मा माया के गहरे दलदल में जा फंसते हैं और फिर वहां से निकल पाना उसके लिए असंभव तो है ही। इंद्रिय सुख कुछ इसी प्रकार की जिज्ञासा दिखाकर जीवात्मा को अपने बंधन में बांध लेती है। जब जीव के स्वाद, आँखों के आकर्षण, मन की आकांक्षाओं की व्याकुलता, वासनाओं के विस्तार में ही जीवात्मा उलझ गई, तो आध्यात्मिक उत्कर्ष, आंतरिक उत्थान जैसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है। सृष्टि में उपस्थित अन्य प्राणियों की दृष्टि से मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में ज़्यादा सोच, विचार, विभूतियाँ, संपदाएँ दी गई है। सर्वव्यापी न्यायकारी दिव्य सत्ता ने बिना कुछ सोचे समझे मनुष्य पर यह कृपा कर दी। ऐसा सोचना ही भूल है। गहराई से इस विषय पर विवेचन करने पर पता चलता है कि परमात्मा का मनुष्य को इतनी सारी विभूतियों से, मन, वाणी, आत्मा जैसी दिव्य संपदाओं से सुसज्जित करने के पीछे यही था कि मनुष्य ईश्वर के काबिल सहायक के रूप में कार्य करे, सृष्टि को चलाने में उसके विश्वास पात्र सहयोगी की भूमिका निभाए। हे प्रभु, आप मेरे मन के मीत हो। हर पल आप हम पर प्रेम, खुशी, आनंद बरसा रहे हो। मैं खुशकिस्मत हूँ। आपको नमन। सुमित्रा की तरफ से सबका शुभ मंगल हो। ओम शांति।